अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध पहले की तरह भीषण बना हुआ है, लेकिन रूसी आक्रामकता से निपटने के लिए यूरोपीय देशों में फूट पड़ती नजर आ रही है। कोपेनहेगन में हुई यूरोपीय देशों की बैठक में भी देशों में कोई आम सहमति नहीं बन पाई। दूसरी ओर पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें देता है तो इससे तनाव और बढ़ सकता है। आइए आपको रूस यूक्रेन युद्ध के अपडेट पर एक ताजा रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर उस पर अपने खास मेहमान से चर्चा करेंगे। यूक्रेन में लगातार जारी संघर्ष और रूस से बढ़ते खतरों के बीच यूरोपीय देशों के नेता एक बार फिर 2 दिनों के लिए इकट्ठा हुए। इस बार मौका था डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में यूरोपीय पॉलिटिकल कमेटी के सम्मेलन का। यहाँ राष्ट्रपति जेलेंस्की समेत यूरोपीय संघ और अलग अलग यूरोपीय देशों के करीब 50 बड़े नेताओं ने अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए मंथन किया और अपनी चिंताएं साझा की। इस मौके पर पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने यूरोपीय नेतृत्व की खुली आलोचना करते हुए रूसी सेना और नेतृत्व की खूब प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि रूसी सेना का मनोबल यूरोपीय देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। पीएम टस्क ने कहा कि पश्चिमी देशों के मुकाबले रूस का नेतृत्व भी मजबूत और निर्णायक है और यूरोपीय देश कई बार सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं, यदि यूक्रेन पर उन्होंने जीत हासिल की तो इससे पोलैंड के साथ साथ पूरे यूरोप के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। वहीं ड्रोन्स की गतिविधियां देखे जाने के चलते बंद किया गया जर्मनी का म्यूनिख हवाई अड्डा शुक्रवार सुबह फिर खुल गया। गुरुवार शाम को यहां से दर्जनों उड़ानें रद्द कर दी गई थीं। कोपेनहेगन सम्मेलन में ड्रोन्स की इस तरह की गतिविधियों और यूक्रेन युद्ध से जुड़े मुद्दों पर जब चर्चा हुई तो रूस के खिलाफ सैन्य सहयोग और आर्थिक दंड जैसे कई सुझाव सामने रखे गए। कुछ नेताओं ने यूक्रेन को सैन्य सहायता का प्रस्ताव दिया तो किसी ने रूस से पैदा होने वाले ड्रोन्स के खतरों पर चिंता जताते हुए ड्रोन वॉल बनाने की बात कही। इस दौरान कुछ नेताओं ने पश्चिमी देशों में मौजूद रूसी केंद्रीय बैंक के फंड यूक्रेन को मुहैया कराने का प्रस्ताव रखा। हालांकि इनमें से किसी भी प्रस्ताव पर कोई स्पष्ट सहमति बनती नजर नहीं आई। वहीं हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने यूरोपीय देशों के कदमों की आलोचना करते हुए कहा कि युद्ध का समर्थन करने वाले प्रस्तावों पर विचार हो रहा है और यूक्रेन को यूरोपीय संघ का धन सौंपने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हंगरी शांति के अपने रुख पर अडिग रहेगा। दूसरी तरफ अमेरिका ने यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें मुहैया कराने के अलावा रूस के अंदर टारगेट्स को निशाना बनाने के लिए इंटेलिजेंस देने की भी बात कही है। वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने टॉमहॉक मिसाइलें देने के वॉशिंगटन के फैसले को लेकर कहा कि इससे अमेरिका के साथ तनाव बढ़ सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि इससे युद्ध के मैदान में स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा। साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के रूस को पेपर टाइगर बताने पर भी पलटवार किया। राष्ट्रपति पुतिन ने इशारा किया कि रूस अकेला सभी नाटो देशों की चुनौती का सामना कर रहा है, लेकिन नाटो को मिलकर भी इस पेपर टाइगर से निपटने में मुश्किलें आ रही हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव सिंह कटोच हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सामरिक और विदेशी मामलों के जानकार हैं। कटोच साहब, कोपेनहेगन में ये सम्मेलन था, यूरोप के सारे देश वहां पर मौजूद थे। हाल के दिन में हमने देखा कि एस्टोनिया की बात करें, पोलैंड की बात करें या उसके अलावा अभी कल जर्मनी में भी इस तरह की घटना हुई है। हाइब्रिड वॉर इसका नाम दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे हवाई क्षेत्र में रूसी ड्रोन आ रहे हैं, उसको लेकर के एक ड्रोन वॉल बनाने की बात वहां पर डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर की ओर से रखी गई। लेकिन हमने वहां पे देखा कि चाहे मैक्रो हो या मेलोनी हो, कई नेता ऐसे हैं जो चाहते हैं कि रूस के साथ ज्यादा तनाव ना बढ़ाया जाए। तो यूरोपीय देशों में एकता क्यों नहीं नजर आती? देखिए, जहां तक रूस और यूक्रेन का युद्ध है, यूरोप में अभी एक डिवाइडेड ओपिनियन है कि इसको किस प्रकार से समाप्त किया जाए। कुछ लोग हैं, खासकर जैसे कि ब्रिटेन और जर्मनी, वो चाहते हैं कि ये लड़ाई चलती रहे और अल्टीमेटली यूक्रेन को जीत मिल जाएगी। लेकिन कई देशों को उनको ये बिल्कुल सही पता है कि ये युद्ध वो जीत नहीं सकते हैं और यहाँ पर बेशक कितना भी समय लगे, रूस पीछे हटने वाला नहीं है। तो यहाँ पर उनके बीच में ये तनाव आ गया है और अब रूस ने एक जो नई चाल खेली है, वो कई जगह पर उन्होंने ड्रोन भेजे हैं। बेशक उनकी तरफ से डिनायल है कि हमने नहीं किया है, लेकिन नॉर्मल असेसमेंट यही कहता है कि वो रूस के ड्रोन है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए वो सोच रहे हैं कि एक ड्रोन वॉल बना दे, जिसका मतलब है 3 चीजें आती है इसमें ड्रोन वॉल में। एक, कोई डिटेक्शन सिस्टम होना चाहिए कि ड्रोन जब भी उड़े उनको डिटेक्ट करे, उसके बाद उनको ट्रैक करने की जरूरत होती है, और तीसरा कोई सिस्टम होना चाहिए उसको एंगेज करने का। ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब जाके अगर इस प्रकार का सिस्टम उन्होंने बनाना है और अभी शुरू करना है,
तो कम से कम 3 से 4 साल लगेंगे। ये तो पहली बात है। बिल्कुल। दूसरी बात, अभी तक इनके पास कोई वो मेल मिलाप नहीं हुआ है कि इसकी फंडिंग किस प्रकार से किया जाए, कौन कितना पैसा देगा। ये बहुत एक्सपेंसिव सिस्टम्स है। और इसमें एक और बात आ जाती है कि जो इसकी इंटीग्रेशन होती है, क्योंकि अलग अलग देश इसमें शामिल होंगे, उनका जो एयर स्पेस मैनेजमेंट के सिस्टम्स हैं वो सब अलग अलग है। तो वो किस प्रकार से एक कॉमन ग्रिड में लाना है, वो भी एक अलग सा चैलेंज है। तो इसको करने में मुझे लगता है इनको बहुत बहुत समय लगेगा, अगर वो करते भी हैं। लेकिन अगले 3 या 4 सालों में ये होने वाला नहीं है। और तब तक वो ये जो युद्ध है वो क्या रुख ले जाता है, वो अब फिर देखने को आएगा। इस सब के बीच कटोच साहब, कल वालदेई कॉन्क्लेव जो थी वहां पर व्लादिमीर पुतिन ने ये साफ कर दिया कि टॉमहॉक मिसाइल अगर यूक्रेन को दी गई तो तनाव अमेरिका के साथ सीधा सीधा बढ़ जाएगा। क्या कुछ कहेंगे आप? हालांकि वो कहते हैं कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा युद्ध पर। देखिए, अभी के इस समय पर जो जमीनी हालत है वो ये है कि यूक्रेन के पास कोई ताकत नहीं है जो रशिया की डेप्थ टारगेट्स है उनको जाके अटैक करे। लेकिन अगर उनको टोमाहॉक मिसाइल मिल जाती है, 2500 किलोमीटर उसकी रेंज है और मल्टीपल लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर वो मिल जाती है तो जो भी इनके डेप्थ टारगेट्स हैं, मिलिट्री टारगेट्स हैं या इंडस्ट्रियल टारगेट्स हैं, वो हिट हो सकते हैं। और क्योंकि ये बड़ा लो फ्लाई करता है टोमाहॉक मिसाइल, उसको डिटेक्ट करने में भी कई प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो ये तनाव तो फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और ये सीधा अमेरिका के साथ होगा। अभी मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका उस रास्ते में जाएगा। ये मेरा अपना असेसमेंट है, पहले भी मैंने यही कहा था। लेकिन मुझे लगता है ये धमकी के तौर पर अमेरिका ने ये कहा है। ठीक है कटोच साहब, अंतिम सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा कि ये वेस्टर्न मीडिया में इस तरह की खबरें आ रही हैं कि अमेरिका रूस के अंदर में जो डीप टारगेट हैं उसकी जो इंफॉर्मेशन है, कोऑर्डिनेट्स है, उसकी इंटेलिजेंस यूक्रेन को मुहैया कराएगा। इस खबर को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि अमेरिका की ओर से ऑफिशियली कुछ नहीं आया है, लेकिन वेस्टर्न मीडिया में इस तरह की खबरें हैं। देखिए, अमेरिका शुरू से ही इंटेलिजेंस दे रहा था यूक्रेन को। जो ब्लैक सी ऑपरेशन हुए हैं, जिस प्रकार से उनके समुद्री जहाज के ऊपर हमला हुआ है, यूक्रेन के पास उस प्रकार का प्रिसिशन इंटेलिजेंस लाना उनके बस की बात नहीं थी। ये इंटेलिजेंस उनको 100% अमेरिका ने दिया है और आगे भी अमेरिका देगा। बात सिर्फ है कि क्या वो हथियार भी देगा साथ में जो इसके साथ इंटीग्रेट हो जाए। इसका मतलब इंटेलिजेंस भी और हथियार भी, तब जाके वो हिट हो जाता है। तो ब्लैक सी में तो उन्होंने कर लिया है, कुछ टारगेट्स जो बॉर्डर एरिया के नजदीक है वहां पर भी किया है। लेकिन इसके ज्यादा मुझे नहीं, ये सपोर्ट जो है मुझे लगता है अमेरिका देता रहेगा। और क्योंकि इसको प्रूव करना बहुत मुश्किल है, तो ये सब इंटेलिजेंस सपोर्ट जरूर देगा। लेकिन टोमाहॉक मिसाइल दे, इसके ऊपर मुझे इस समय पर शक लगता है अमेरिका नहीं करेगा। ठीक है कटोच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण आपने हमारे दर्शकों के सामने रखा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे।